हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इग्नो इंडिया। होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू में जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपको असाइनमेंट कब बनाकर देना है, कब से बनाना शुरू करना है। साथ ही साथ आपको ये जानने को भी मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम एक बार होगा साल में या 2 बार होगा, और आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज़ है या ईयरली बेस्ड, ये कैसे पता लगाएँगे। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। सो बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, अगर आपने जुलाई 2025 सेशन के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका सबसे पहला सवाल होता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। सो अगर आपने जुलाई 2025 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम और भी बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2025 में होगा। इसके लिए आपको जो आपके असाइनमेंट है वो सितंबर फर्स्ट वीक से जमा होना शुरू हो जाएंगे, और सितंबर में आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आपको कैसे असाइनमेंट देना है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, स्टडी सेंटर में जाके देना है या ईमेल करना है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर और आपके मेल पर आ जाएगी कि आपको इस तरीके से देना है असाइनमेंट। यानी इग्नू आपको अपडेट कर देगा किसी ना किसी तरीके से। मोस्टली इग्नू अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर ही देता है, तो आपको वहाँ से गाइडलाइंस मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी आरसीज होती हैं जो ईमेल्स नहीं कर पाती हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते हैं, तो आपको आरसी की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम भी आपको गाइड कर देंगे कि अगर आप दिल्ली आरसी से हैं तो उनको कैसे जमा करना है, या तिरुवनंतपुरम के हैं या फिर किसी भी मुंबई के हैं तो आपको कैसे जमा करना है वो हम गाइड कर देंगे। तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, सितंबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा असाइनमेंट जमा होना और आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो असाइनमेंट का क्लियर हो गया, और सितंबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना। एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाएगा, एग्ज़ाम पोर्टल ओपन हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम फीस दे के आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका भैया दिसंबर में एग्जाम होगा, प्लस आपको सितंबर में अपने असाइनमेंट भी जमा करने होंगे, एग्जाम फॉर्म भी फिल करना होगा, उसकी फीस भी फिल करनी होगी, और दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और अगर किसी सर्टिफिकेट 6 महीने के सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि CLIS, CFN और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो भी आपको दिसंबर में ही पेपर देना पड़ेगा और सितंबर में आपको अपने असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर जो 6 मंथ सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, और एग्ज़ाम फीस देनी होगी, और फिर आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। और आपको दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट जमा करना शुरू करना होगा फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी डेट एक्सटेंड होती रहती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो डेट जाएगी। तो फिर वो आपको, बट ये है कि जमा करना सितंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दिया जाएगा किस मोड में करना है, किस तरीके से, वो सितंबर के फर्स्ट वीक से ही गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मैंने दोबारा आपको ये चीज़ बता दी है। अब बात करते हैं जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, जैसे बीए संस्कृत ऑनर्स, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए जनरल स्टडीज़ और बीए हिंदी ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स। तो इनके जो एग्ज़ाम है ना वो 2026 में होंगे, जो ऑनर्स बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे कि जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे 2026 में, इस चीज़ को याद रखना। और जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इग्नू की तरफ से, या जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट की कैटेगरी में जो प्रोग्राम आते हैं, जैसे BAM, बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी, बैचलर ऑफ साइंस BSCM, वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी, और BCom और BFEC, ये सारे जो है ना मेजर वाले,
मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स मेजर, और ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके जून 2026 में एग्ज़ाम होंगे। मार्च में इनका एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा और मार्च में ही आपको फ़ीस देनी होगी, और जून 2026 में आपके एग्ज़ाम होंगे। मार्च में ही आपको गाइडलाइंस दे दी जाएगी असाइनमेंट के लिए, और मार्च से ही आपके असाइनमेंट जमा होना शुरू हो जाएँगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो पीडीएफ है इसमें ना इग्नू के सारे प्रोग्राम की लिस्ट है, सारे बैचलर, मास्टर जितने भी प्रोग्राम इग्नू में अवेलेबल हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपकी क्या प्रोग्राम का कोड है, क्या स्कूल है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मीडियम है, क्या ड्यूरेशन है, क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, और मोड ऑफ एग्जाम में देखिए सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली बेस्ड है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है या फिर आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है। आप कोई सा भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए। देखिए, आपको ना मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर और करती हूँ। यहाँ पे ना सेमेस्टर सेमेस्टर लिखा है, बट इस प्रोग्राम को जब आप देखेंगे ना इसमें, इस पीडीएफ में, तो वो ईयरली बेस्ड है। तो आप एक बार इस पीडीएफ में ज़रूर चेक करें, और इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दे रही हूँ आपके अपने टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ के थ्रू ही आप अपने प्रोग्राम को पहचान सकते हैं कि आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर बेस्ड है। वो एप्लीकेशन फॉर्म में देख के ना थोड़ा-सा परेशान मत होइएगा। कभी-कभी ना एप्लीकेशन फॉर्म में उस क्लियर तरीके से नहीं लिखा होता है, तो आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है? अब होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। पीडीएफ में आपको सारा कोर्स दिख ही रहा है। देखो, कोई भी आप प्रोग्राम देखोगे वहाँ दिख जाएगा कि ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री के जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम भी 2026 में होगा, जैसे कि एमएसटी हिंदी, एमएससी इंग्लिश, एमएससी सोशियोलॉजी। तो अगर आपने इन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो होगा, और आपको पता ही है कि अगर 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है तो मार्च में असाइनमेंट और एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। अगर आपने डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लिया, जैसे डीसीई, डीएनएचई, डीईसीई, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, और डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो आपके एग्ज़ाम 2026 में होंगे। और मार्च 2026 में आपको एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाएगा, जून में आपको एग्ज़ाम देने होंगे, और तभी मार्च में ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। होप आप लोग को वीडियो समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो ईयरली और सेमेस्टर बेस्ड वाले में, तो उस पीडीएफ को चेक कर लीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इग्नू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएं। शुक्रिया।